गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा कि अदिश अक्षेत्र की प्रवणता को कैसे परिभाषित किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अदिश अक्षेत्र की प्रवणता को कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कैसे लिखते हैं। कल के लेक्चर में हमने अदिश अक्षेत्र की प्रवणता को परिभाषित किया था और बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन, और प्रवणता की जो दिशा होती है वो क्या होती है, अदिश फलन की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दिशा में होती है। और ये परिवर्तन अगर हम डेल्टा आर को क्या कहते हैं, डेल्टा आर वेक्टर को डी आर वेक्टर कहते हैं तथा डेल्टा एन वेक्टर को क्या कहते हैं, डी एन वेक्टर कहते हैं। तो इसको कैसे लिखें, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आ जाएगा, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। अब देखिए डी आर वेक्टर से दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो क्या मिलेगा, डॉट क्या कर दें, डी आर वेक्टर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। देखिए एन कैप क्या है, पी आर दिशा में एकांश दिश है तथा डी आर क्या है, डी आर वेक्टर क्या है, पी क्यू डिस्प्लेसमेंट है। इनके बीच कोण कितना है, थीटा है। तो एन कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या होगा, एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो क्या मिलेगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड, डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, डी आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, डी आर लिखेंगे। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये आ गया डी आर कोस थीटा, एन कैप डॉट और डी आर वेक्टर। और समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में हमने देखा, त्रिभुज पी आर क्यू में ये कोण क्या था, 90 डिग्री था, समकोण था। और इसमें डेल्टा एन डी एन अपॉन डी आर क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, क्या जाएगा, कोस थीटा। तो डी एन बराबर क्या आया, डी आर कोस थीटा। यानी डी आर कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी एन लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर डी फाई अपॉन डी एन इंटू क्या जाएगा, डी एन बराबर क्या रह जाएगा, डी फाई रह जाएगा। डी फाई क्या है, फाई का टोटल डेरिवेटिव है एक्स वाई जेड के पदों में। इसको हम गणित में कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर। ये क्या बताया, फाई का क्या है, टोटल डेरिवेटिव है। तो इसको, क्योंकि फाई क्या है, एक अदिश फलन है, और अदिश फलन है वो स्थिति का फलन होता है, एक्स वाई जेड का फलन होता है। तो इसका टोटल डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन
डेल जेड डी जेड। और ये देखिए किसका डॉट प्रोडक्ट है, ये इसका डॉट प्रोडक्ट है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। और डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो यही तो मिलेगा। कहने का मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ये क्या है, डी आर वेक्टर है, यानी डी आर वेक्टर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप ही तो होता है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर। क्या आया, देखिए इस फाई को हम बार भी ले सकते हैं, कैसे, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फाई को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। और डॉट प्रोडक्ट क्या है, डी आर वेक्टर, यहां से। अब डॉट प्रोडक्ट को दोनों तरफ से डी आर वेक्टर को हटा लें तो क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल आएगा, देखिए इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। तो कार्तीय निर्देशांकों के रूप में हम ग्रेडियंट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर यूं कह दें कि इस प्रकार से, इसको डॉट प्रोडक्ट हटा लें इसका तो क्या आएगा, डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट हटा लें तो ये मिलेगा। ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई है वो कार्तीय निर्देशांकों के पदों में है या रूप में है। या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई डेल ऑपरेटर किसका, फाई का। तो ये था अदिश क्षेत्र की प्रवणता कार्तीय निर्देशांकों के रूप में।